Good morning everyone. My name is Steve. Today we understand formula of chapter 13 whose name is surface area and volume. At first हम पहले क्यूब का फॉर्मूला समझेंगे. How to we make the formula of cube. क्योंकि हम बनाना सीखेंगे तो हमें ज़्यादा इजी वे में हमें याद होगी. अगर हम उसे याद करेंगे तो हमें इजी वे में. तो आज हम उसे समझेंगे वो फॉर्मूला बनेगा. तो ये हमारा एक क्यूब है. एट फर्स्ट हम क्यूब का वो समझेंगे फॉर्मूला कैसे बनता है. ये हमारा क्यूब है. उसके बाद इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 4a². वो कैसे होता है. ये हमारी हाइट है, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेड्थ है. CSE क्या होता है. हम हमारी जो क्यूब होते हैं उसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है. तो इसलिए हमारी साइड सारी साइड इक्वल होती है और उसमें से एक साइड को हम ए लेंथ कर लेते हैं, मतलब ए मान लेते हैं. उसे ए मान लेते हैं. और एरिया क्या होता है, स्क्वायर का साइड इनटू साइड. तो हमारी ए हमारी एक साइड होगी तो ए इनटू ए क्या हो जाएगा, a². तो हमें सी से निकालना है, मीन्स 4 साइड्स का एरिया निकालना है. तो 4 साइड 4 आ गई. हमने साइड का एरिया क्या निकाला था, a इनटू a². तो आंसर क्या है, a². ऐसे ही हमें TSE निकालना है. CSE में क्या होता है कि हम दो साइड्स को ऐड नहीं करते. मींस एक जो ऊपर वाला जिससे क्लोज होती है, दो नीचे, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली साइड को ऐड नहीं करते हैं. क्योंकि CSE निकालना है तो हम बस जो 4 साइड्स होती है क्यूब की उसका वो फॉर्मूला निकालते हैं. उसके बाद हमारा जो TSE होता है, TSE में क्या होता है, हमें सारी साइड्स का वो निकालना होता है एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा. हमने एक साइड क्या निकाली थी, एक साइड को हमने ए मान लिया था और एक साइड का एरिया क्या होता है, a इनटू a मींस a² मान लिया. तो हमारी साइड्स कितनी है, 6 और a का स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला है. उसके बाद हम इसकी वॉल्यूम डिस्कस करते हैं. वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. और इस क्यूब की क्या सारी साइड सेम होती है, लेंथ भी सेम होती है, ब्रेड्थ भी सेम होती है, हाइट भी सेम होती है. और हमने उसका नाम क्या रखा है, a², मतलब a मान लिया है. तो इसका हम क्या लिखेंगे, a क्यूब. सो हमने अपना क्यूब को हमने फॉर्मूला में समझ लिया. तो अब हम क्यूबॉइड को समझते हैं. सो ये हमारा क्यूबॉइड है. इसकी हाइट ये है, लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है. हमने क्या निकालना है, पहले CSE निकालते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं. तो CSE क्या होगा, पहले चार दीवार को, पहले उस चार दीवार का एरिया निकालते हैं. तो इसमें क्या है, ये हमारी लेंथ है, ये हमारा है लेंथ इनटू हाइट. एक होगी हमारी लेंथ इनटू हाइट, एक होगी हमारी ब्रेथ इनटू हाइट. क्योंकि ये वाली हाइट ये होगी हमारी ब्रेथ इनटू हाइट प्लस में ब्रेथ इनटू हाइट. अब दोबारा से क्या है, ये हमारी लेंथ इनटू हाइट इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो हम इसे दो बार लिख लेंगे, 2LH प्लस 2BH. तो हम इसमें से एक कॉमन निकालेंगे. कॉमन क्या आ रहा है इसमें, H, 2H प्लस B. ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया. अब हम निकालेंगे TSE, टोटल सरफेस एरिया. अभी हमने क्या निकाला था, चार वॉल का, 4 साइड्स का एरिया. अब हमें क्या निकालना है, 6 साइड्स का. मीन्स ऊपर और नीचे वाली भी साइड ऐड हो जाएगी. तो उसके बाद हमें क्या होगा, ये तो हम CSE और क्या प्लस कर देंगे, 2LB मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ. क्योंकि जो हमारी छत वाली साइड होगी, ऊपर वाली साइड, इसमें हमारी हाइट तो आएगी नहीं. तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, लेंथ होगी और ब्रेथ होगी. नीचे क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ होगी. तो इसमें हमने क्या ले लिया, 2LB लिख दिया. ठीक है. CSE क्या था हमारा, 2HL प्लस B प्लस में
2 वैल्यू, 2 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद एल बी, तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया एल एच प्लस एल बी प्लस बी, ये हमारा टी एस आ गया। उसके बाद हमें क्या निकाल लिया, वॉल्यूम, सेम वही, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, अब हमने क्यूब समझ लिया, क्यूबॉइड समझ लिया। अब उसके बाद हम समझेंगे स्फीयर। ये हमारे स्फीयर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका सरफेस एरिया और टीएस से अलग अलग नहीं होता। टीएस टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अलग अलग नहीं होता, तो हम सिर्फ सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, उसी में दोनों चीजें आती हैं, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तो उसी में होता है। तो हमने क्या सीखा था कि जो एक स्फीयर होता है वो चार सर्कल, जो एक स्फीयर होता है वो 4 सर्कलों से बनता है। मीन्स 4 सर्कल्स बनाने के बाद 4 सर्कल्स को बनाकर उसके बाद एक स्फीयर बनता है। मीन्स 4 सर्कल, तो 4 प्लस में एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो हमारा सरफेस एरिया क्या आता है, 4 पाई आर। उसके बाद हमारी वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर। उसके बाद हमने क्यूब भी समझ लिया, क्यूबॉइड भी समझ लिया, स्फीयर भी समझ लिया। उसके बाद हम आते हैं हेमिस्फीयर पे। हेमिस्फीयर हमारा इस शेप में होता है, तो इसका सी से क्या होगा, कर्व सरफेस क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, आधा स्फीयर, मीन्स आधा सर्कल। तो हमारा पूरे सर्कल का क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद टीएस में क्या आएगा, जो ऊपर वाली साइड है, ये वाली साइड में ये भी ऐड हो जाएगी। अभी हमने ये ऐड करी थी और ये ऐड करी थी, अब ये वाली भी ऐड होगी, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमारी वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई आर स्क्वायर हमारी कितनी थी, स्फीयर की। और हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा स्फीयर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब हम कौन समझ लेते हैं। ये हाइट होती है, ये लेंथ होती है, और ये हमारी रेडियस होती है। तो इसका सी से क्या होगा, कौन का, पाई आर एल, और टी से क्या होगा, सी से प्लस में पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो इसमें पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। उसके बाद इसकी वॉल्यूम समझते हैं। इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब समझते हैं ये 1/3 हमने पाई आर स्क्वायर एच कैसे लिखा। ये हम सिलेंडर के द्वारा समझेंगे। ये हमारा एक सिलेंडर है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो क्या दिखेगा हमें कि सिलेंडर में
3 ट्रायंगल बने हुए हैं, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। और हमने क्या देखा, ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल बने हुए हैं, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम सिलेंडर समझेंगे। ये हमारा सिलेंडर होता है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसका सीएस से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये क्या है, सर्कल। अब ये सर्कल से वो ऊपर वाली साइड जाएगा, हाइट वाली साइड। सो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर 2 पाई आर, और वो मूव कहाँ करता है, हाइट तक, मतलब ऊपर वाली साइड। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, हमने इसमें पेरीमीटर इसलिए लिया है क्योंकि हम एरिया तो पूरा लेंगे नहीं, क्योंकि ये हाइट की साइड मूव कर रहा है। तो हम ये जो अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम किनारे किनारे पे ही तो हमारा ये खड़ा होगा, पूरे सर्कल तो इसमें पूरा कवर नहीं किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे पेरीमीटर लिया। उसके बाद हम टीएस से लेंगे। टीएस से क्या होगा, सीएस से प्लस में पाई आर स्क्वायर। हमने अब पाई आर स्क्वायर किया, सीएस से क्या हो गया हमारा 2 पाई आर एच। हमने पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, हमने पाई आर स्क्वायर इसलिए लिया क्योंकि अब हमने पहले ये जो बीच वाला पोर्शन है ये निकाला था। अब हमारा टीएस से क्या जुड़ जाएगा, छत और साथ में नीचे वाला भी। तो हमने इन दोनों का करेंगे, तो ये क्या है हमारा सर्कल, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसलिए हमने पाई आर को लिया, तो इसलिए हमारा पाई आर स्क्वायर इक्वल पाई आर हमारा कॉमन आ है। तो हमारे अंदर क्या रहेगा, एच प्लस तो हमारा ये क्या आ जाएगा 2 पाई आर। ओके, पाई आर आ जाएगा और इधर क्या बचेगा आर, आर प्लस एच। उसके बाद हम वॉल्यूम लिखते हैं। हमारे सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। थैंक यू।